हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक नए नोटिस के बारे में जो कि एनएमसी की तरफ से आया है। जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बताया गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ट्रांसफ़र लेना था, इसके अलावा जो न्यू एडमिशन्स ले रहे थे, काफ़ी सारी आरटीए डाली जा रही थी। तो एनएमसी ने क्या किया, एनएमसी को जितनी सारी क्वेरीज आ रही थी उन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करके एक पीडीएफ निकाली है 3 पेज की, और उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, वो इस गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लें, इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। ठीक है, और जो भी ट्रांसफर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो उसका आंसर भी दिया गया है, हु इज कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन। कौन से स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंदर आते हैं। तो वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया है। हु आर कवर्ड अंडर, और उसके बाद पूछा गया जो सेकंड क्वेश्चन है वो कि FMGLR 2021 के अंदर कौन कौन आते हैं। तो उसके अंदर है जो 18 नवंबर 2020 बाद में जिन्होंने एडमिशन लिए वो स्टूडेंट्स फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, टू हुम इज एनएमसी पब्लिक नोटिस डेटेड 28 जुलाई एप्लीकेबल। तो 28 जुलाई को एनएमसी ने एक नोटिस निकाला था ड्यूअल इंटर्नशिप का। तो वो किन किन पे एप्लीकेबल है, तो जो भी स्टूडेंट्स रशिया यूक्रेन जो वॉर से वापस आए इंडिया में, तो उनके लिए वो एप्लीकेबल है। जो 30 जून से जो पहले आए हैं, ठीक है, उन सब के लिए वो एप्लीकेबल है ड्यूअल इंटर्नशिप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जिनको सर्टिफिकेट कंप्लीशन का मिल चुका है, कोर्स डिग्री का, एफएमजी एग्जामिनेशन का जिनको मिल चुका है, तो उनके लिए भी क्या जरूरी है। तो उन्होंने साथ साथ एनएमसी ने कहा है कि यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप अपनी जो फिजिकल क्लासेज है वो अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको ड्यूअल इंटर्नशिप यहाँ पे करनी पड़ेगी 2 ईयर्स की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ द एमबीबीएस कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड इन जुलाई 2022 इंस्टेड ऑफ जून 2022। तो इन्होंने यहाँ पे 30 जून 2022 से पहले का बता दिया, लेकिन जो उसके बाद का है जुलाई का वो नहीं बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैन यूक्रेन रिटर्न फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ट्रांसफर टू अदर कॉलेजेस। तो यहाँ पे बताया गया एज रिगार्ड्स फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स रिकवर्ड अंडर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2022। साफ साफ क्या, देखो पहला पॉइंट क्या था कि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंदर जो आते हैं वो ट्रांसफर यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई क्लोज नहीं था रिगार्डिंग ट्रांसफर सिस्टम के बारे में। उसके बाद से बंद किया गया ट्रांसफर। तो वो स्टूडेंट जो इन्होंने एडमिशन लिया था 18 नवंबर 2021 से पहले, वो ले सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे कि क्या हम ले सकते हैं ट्रांसफर या नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता था यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बता दूं, कैन ट्रांसफर बी टेकन फ्रॉम 6 ईयर्स टू 5 ईयर्स कोर्स। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, यूक्रेन से कजाकिस्तान जा रहे थे, तो कजाकिस्तान का जो कोर्स था, हाँ चलो, तो उन्होंने अब तो चेंज कर दिया, लेकिन पहले 5 ईयर्स का था। तो अब क्या वो 5 ईयर्स में ले सकते हैं, 6 ईयर्स टू 5 ईयर्स में। तो एनएमसी ने साफ साफ कहा है कि आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंदर आते हैं, यानी कि 18 नवंबर 2021 से जिन्होंने पहले एडमिशन लिया वो बिल्कुल ले सकते हैं 6 ईयर्स टू 5 ईयर्स के प्रोग्राम में ट्रांसफर। तो अब साफ इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये पूछा गया, इज देयर एनी एनओसी फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन रिक्वायर्ड, कि एनएमसी कोई एनओसी चाहिए किसी ट्रांसफर के लिए। तो एनएमसी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो हमारी चीज़ें अंदर नहीं आती एनएमसी के, तो इसलिए एनओसी जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं 9 पॉइंट क्या है, व्हाट शुड द स्टूडेंट्स एंश्योर बिफोर टेकिंग ट्रांसफर और न्यू एडमिशन। तो देखो, ये जो इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं और जो इस बार ट्रांसफर लेने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इस पर जरूर ध्यान देना। कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम ड्यूरेशन है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 54 मंथ्स की, जहाँ भी आप एमबीबीएस करने जाएं। ठीक है, अच्छा, अगला सेकंड इसमें पॉइंट है, इसी का एक सब पॉइंट है, एन इंटर्नशिप फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ, इसके बाद जो आपकी एक इंटर्नशिप होनी चाहिए 12 मंथ्स की, कम से कम वो होनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, बाइलिंगुअल के चक्कर में मत फंसना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो बाइलिंगुअल कराती हैं। एडमिशन लेटर पे देख लेना इंग्लिश मीडियम लिखा है या नहीं लिखा है। अगला पॉइंट है सब पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स भी बताए थे एफएमजीएल जो रेगुलेशन थी 2021 में, जिसमें ऑर्थो पीडिया, तो उसको अगर गो थ्रू कर लेना, वो सब्जेक्ट्स देख लेना और मैच कर लेना जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं कि उसके सेम है या नहीं है। अगला पॉइंट है रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी विच इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड। तो इसमें कहा गया है कि आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए
रिस्पेक्टिव कंट्री में, जिस भी आप जहाँ से भी आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, जिस भी कंट्री से, वहाँ का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या वो लाइसेंस होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के बाद का, यानी कि जो आपकी इंटर्नशिप के बाद का, क्योंकि देखो 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं यहाँ पे, एक इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन होता है और एक होता है इंटर्नशिप के बाद का परमानेंट रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज दे रही हैं, नेपाल भी दे रही हैं जो इंटर्नशिप का आपका है रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा बांग्लादेश भी दे रही है। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने क्लियर नहीं करी है कि परमानेंट का चाहिए आपको या आपको इंटर्नशिप वाला चाहिए। फिफ्थ सब पॉइंट था, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना जब भी आप एडमिशन लेंगे। अगला है मोबिलिटी प्रोग्राम जो ऑफर किया जाता है यूक्रेन से, कि आप मोबिलिटी प्रोग्राम करके, एक्सचेंज प्रोग्राम करके दूसरी कंट्री में जाके कर सकते हैं। तो एनएमसी ने कहा है कि हम कोई ऐसे मोबिलिटी प्रोग्राम को यहाँ पे अप्रूव नहीं करते हैं। तो अगला पॉइंट है, कैन यूक्रेन रिटर्न फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एकोमोडेट इन इंडियन मेडिकल कॉलेजेस। तो इसमें पूछा गया कि वो स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से हैं कि इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और ट्रांसफर हो सकता है, तो साफ साफ एनएमसी ने मना कर दिया है। लिस्ट ऑफ फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विच आर अप्रूव्ड बाय एनएमसी, तो इसमें लिस्ट मांगी गई है कि एनएमसी की अप्रूव कोई लिस्ट है। तो एनसीए की जो टाइम पे होती थी लिस्ट, वो अप्रूव करती थी अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, लेकिन कुछ करप्शन चली तो उस वजह से वो बंद कर दिया गया। तो एनएमसी ऐसा कुछ नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करती है, लेकिन उस गाइडलाइंस को फॉलो करनी होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और 13 पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। जो यूक्रेन की जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन चल रही है, क्या वो वैलिड है? तो यहाँ पे कहा है कि अलाउड टू अंडर, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपको जो कंप्लीट करना होगा। एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है वहीं से आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपकी डिग्री यहाँ पे वैलिड होगी। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो फिर से पूछा गया वही बात कि आपकी कितने ईयर्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन था वही होना चाहिए, जो आपकी 12 मंथ्स की जो इंटर्नशिप है वो होनी चाहिए। अब देख लेते हैं जो हमारा लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, विच डॉक्यूमेंट्स अमंग एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, पासपोर्ट स्टैम्प एंड ट्रांसक्रिप्ट विल एनएमसी कंसीडर बिफोर अलाउइंग एफएमएल यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू सिट इन नेक्स्ट एग्जाम। तो इन्होंने कहा कि एनएमसी भी एक ड्राफ्ट रेडी कर रही है, उस ड्राफ्ट के आने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। तो ये 15th क्वेश्चन के आंसर दिए हैं एनएमसी ने फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के नाम पे निकाल के, इसमें आपकी सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। अभी तो ये हाँ एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जो आपकी एमबीबीएस की डिग्री है वो अब 6 साल की जगह 7 साल की होगी। इसमें एक और पॉइंट था कि जो आपकी 6 ईयर्स की आप बीच में ऐड ऑन नहीं कर सकते, 5+1 नहीं कर सकते, जो आपका प्रोग्राम चल रहा है 6 ईयर्स का, ठीक है, उसी में ऐड नहीं कर सकते, आपको एक अलग से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 1 साल की, यानी कि जो डिग्री है आपकी 6+1 हो जाएगी, और उसके बाद आपको इंडिया की भी 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं टोटल ड्यूरेशन में भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी कंसल्टेंट पास जाएं, चाहे आप हमारे पास आए, किसी से भी एडमिशन लें, इन बातों का ध्यान रखना, फैक्ट्स को क्लियर कर लेना, उसके बाद ही कहीं जाके एडमिशन लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। एनएमसी ने जो अभी निकाली है गाइडलाइंस, तो इसका ध्यान रखें। और ठीक है, अभी के लिए यही था। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आता है, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।